इस बीच पेंड्रा से बड़ी खबर है, जहां बरवाही रेंज में 3 हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। रूम का कछार पारा में फसलों को रौंदा गया है। हाथियों ने घरों को भी क्षतिग्रस्त किया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। हाथी के हमले से एक महिला घायल है। हाथी के हमले से बचने के प्रयास में फॉरेस्ट गार्ड भी घायल है। तो पेंड्रा के मरवाही रेंज में 3 हाथियों का यह उत्पात देखने को मिला है। लगातार हाथी जो है वो उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान भी पहुंच रहा है। उनके घरों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, उनके जो वहां पर फसल होती है उसे खत्म कर देते हैं। इसके अलावा कई लोगों को मौत के घाट भी उतार देते हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इसमें हाथी के हमले से एक महिला घायल है, तो वहीं फॉरेस्ट गार्ड भी घायल हो गए हैं। हाथी के हमले से बचने के प्रयास में फॉरेस्ट गार्ड भी घायल हो गए हैं। मरवाही रेंज में 3 हाथियों का ऐसा उत्पात देखने को मिला कि एक महिला और साथ ही फॉरेस्ट गार्ड भी इसमें घायल हो गए हैं। लगातार जिस तरीके से हाथियों का ये आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये एक चिंता का विषय जरूर है। लगातार बीते कई दिनों से, कई महीनों से हम ये देख रहे हैं कि मानव और हाथियों के बीच में ये द्वंद्व है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें हाथी न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, उनके घरों को तोड़ देते हैं, उनके फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। रोम का कछार पारा में फसलों को रौंदा है। हाथियों ने घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो सावन महीने का चौथा और अंतिम सोमवार होने के कारण सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्त देर रात से कतार में लगकर दर्शन कर रहे हैं। तड़के 2:30 पर महाकाल मंदिर के पट खोले गए। फिर बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई। भस्म आरती से पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। उसके बाद बाबा महाकाल को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज शाम बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यहां बाबा की सवारी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों के किनारे घंटों इंतजार करते हैं और महाकाल की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसलिए ये जो श्रावण मास की पूजा है वो दिव्य पूजा हो जाती है। दिव्य है तो स्नान होते हैं, दिव्य श्रृंगार होता है, दिव्य वस्त्र धारण होते हैं। ये सब एक परंपरा अनुसार होता है और भक्तों के द्वारा दिए जाने पर ही किया जाता है। श्रावण की चौथी सवारी है। भाद्रपद की 2 मिलकर 6 सवारी संपन्न होगी, तब अंतिम सवारी होगी। आज चौथे सोमवार की सवारी जो भगवान की है, उसमें अंदर जो मुखारबिंद है उसमें पालकी है। पालकी में मनमहेश और चंद्रमौलेश्वर विराजित होते हैं और गरुड़ और नंदी जो है दोनों के ऊपर भी भगवान शिव स्वरूप में विराजित होते हैं। ऐसे 4 मुखारबिंद सवारी के अंदर लिख लें। तो सावन के महीने में जहां महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, तो वहीं बाबा महाकाल की सवारी निकलने से पहले और उसके बाद तक जामदार पर सख्त सुरक्षा का पहरा रहता है। जामदार में बाबा महाकाल के सभी स्वरूपों के आभूषण रखे जाते हैं, जो सवारी निकलने के वक्त बाबा के श्रृंगार के लिए खोले जाते हैं। क्या है तिजोरी का महत्व, आइए आपको दिखाते हैं। महाकाल की ये भस्म आरती देखने को मिली, तो वहीं पंचामृत अभिषेक भी हुआ है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महाकाल की भस्म आरती और साथ ही उसके बाद पंचामृत अभिषेक किया गया है। सावन का आज आखिरी सोमवार है और इसे देखते हुए बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी है। भक्त बाबा की पूजा कर रहे हैं। आज बाबा महाकाल की चौथी सवारी निकलेगी।
सुबह 2:30 पर पट खुलेगी। आज सावन का आखिरी सोमवार है। शिव मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ लगी हुई है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा स्थित बैजनाथ मंदिर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज बाबा बैजनाथ की शाही सवारी निकलेगी, जिसमें 1 लाख से अधिक भक्त शामिल होंगे, जिसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। करीब 80,000 श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। बाबा बैजनाथ की शाही सवारी को जिला जेल के सामने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। तो शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। बाबा बैजनाथ की शाही सवारी निकलेगी और इसे देखते हुए भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। सावन का आखिरी सोमवार है और ऐसे में भक्तों में एक अलग ही तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा महाकाल और साथ ही आगर मालवा में भी जिस तरीके से बाबा बैजनाथ की आज शाही सवारी निकलने वाली है, उसे देखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं, बाबा बैजनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।